जीतन राम मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहले तो काल्पनिक काल्पनिक कहते थे राम जी को, अब जो है उन्हीं के काल्पनिक राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। राम की भक्ति लास्ट बुढ़ापा में चौथापन में याद आ गया हो। शायद तो यही हो रही है लगातार कि बीजेपी के साथ है तो फिर राम जी तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी के साथ है, बीजेपी राम के जन्मभूमि, बीजेपी असली राम का तो भक्त हम लोग हैं। यदि कोई राजनीति में लाए तो भाई ये ठीक चीज नहीं है। जब अंग्रेज नहीं हमें रोक पाया राम नाम कहने से, ये बीजेपी वाले रोक पाएंगे? उन लोगों का पखंड है, वो लोग कहें राम घट घट में है, राम घर घर में है, राम घट घट में है। जो सेवरी के वंशज हैं और जिनको भगवान राम ने जिनका जूठा बैर खाए, है कि नहीं? तो हो सके माझी जी बुजुर्ग हैं और लास्ट में आदमी बुढ़ापा समय जाते जाते राम का नाम लेकर तर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। बीजेपी के साथ रहना है तो राम राम कहना है। क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस बात पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी अयोध्या गए हैं रामलला के दर्शन के लिए। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो एक वक्त में राम के बारे में उनको काल्पनिक तक बता दिया था इन्होंने। लगातार ये खबरें चली थी, सारे लोगों को ये पता चला था कि जीतन राम मांझी इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज बीजेपी के साथ है तो अयोध्या रामलला के दर्शन करने गए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के कई नेता मौजूद हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं और साथ में और भी नेता लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी में रहना है तो राम राम कहना है। देखिए, राम को राजनीति में ना लाया जाए जी। राम एक आस्था है, ठीक है जी। और राम सबके हैं। राम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, राम सबके हैं और राम एक मर्यादित चीज है जी। और लोग जो इन लोगों को भावना है कि राम हमारे हैं, तो सबसे बड़ा उनकी भ्रमी है। राम का भक्त तो हम लोग हैं जी। हमने राम को खेवाई आज तलक नहीं लिया और राम को पार किए और राम ने जाकर असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त किए, अधर्म को खत्म कर कर धर्म का उत्पत्ति किए। तो राम को यदि कोई राजनीति में लाए तो भाई ये ठीक चीज नहीं है। राम सबके हैं। हम पार्टी के जो प्रमुख है जीतन राम मांझी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहले तो काल्पनिक काल्पनिक कहते थे राम जी को, अब जो है उन्हीं के काल्पनिक राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। हो सके राम की भक्ति लास्ट बुढ़ापा में चौथापन में याद आ गया हो जी। राम की भक्ति जिनको जो सेवरी के वंशज हैं और जिनको भगवान राम ने जिनका जूठा बैर खाए, है कि नहीं जी। तो हो सके माझी जी बुजुर्ग हैं और लास्ट में आदमी बुढ़ापा समय जाते जाते राम का नाम लेकर तर जाए। लेकिन एक बात उनको याद भी ये भी रहे कि माझी जी बनगांव भी गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, ठीक है। राम की भक्ति मंदिर में नहीं होती है, राम की भक्ति आस्था से होती है जी। राम की भक्ति निष्ठा से होती है। अभी एक हैं मुजफ्फरपुर के राजेश रमैया और नील सेना बनाए हुए हैं और वो राम के पक्का भक्त हैं। लेकिन उन्होंने जब अयोध्या में गए तो वहाँ के पंडा पुरोहित ने कहा कि आप किस समाज से आते हैं, और उन्होंने बताया कि मैं दलित समाज से हूँ। तो रमैया साहब को, राजेश रमैया को वहाँ मंदिर में पूजा करने नहीं दिया गया, जो कि राजेश रमैया आज राज्यपाल साहब से मिलकर अपने अपमान जो हुआ है उसका राज्यपाल की हन उसका बायोडाटा दिए हैं, कागज दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस किए हैं। तो राजेश रमैया और माझी जी में कोई अंतर नहीं है जी। और माझी जी तो आज कुछ नहीं है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे तो बनगांव गए थे जी। तो माझी जी हो गए, भूल गए होंगे बनगांव की कहानी। अरे राम तो यही है। राम को पूजने के लिए दिल चाहिए और राम को जहाँ आप याद कीजिए
वहीं आपको राम मिल जाएंगे। लेकिन चर्चाएं तो यही हो रही है लगातार कि बीजेपी के साथ है तो फिर राम जी तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी के साथ है, बीजेपी राम के जन्मभूमि, बीजेपी असली राम का तो भक्त हम लोग हैं, निषाद राज। बीजेपी का नेता कोई बता दे कि उनका प्रमाण है? कहते हैं बीजेपी वाले कि जब सब लोग राम राम करते हैं तो फिर राम जन्मभूमि में रामलला की स्थापना क्यों नहीं लोग करते? हमने बोला ना कि राम सबके में व्यापित है, राम घर घर में है, राम घट घट में है। उन लोगों का पखंड है, वो लोग कहें राम घट घट में है, राम घर घर में है, राम घट घट में है। राम चोर के भी हैं, राम बदमाश के भी हैं, राम माफिया के भी हैं, राम सबके हैं। और इस हिंदुस्तान में राम का नाम लेने के लिए सब आज़ाद है जी। जब अंग्रेज नहीं हमें रोक पाया राम नाम कहने से, ये बीजेपी वाले रोक पाएंगे? हाँ, राम सबके हैं। तो ये बाल गोविंद जी हैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि बीजेपी हो या हम हो या कोई भी पार्टी हो, राम किसी के नहीं है, राम सबके हैं। बहरहाल ये मुद्दा वहीं का वहीं रह गया कि आखिरकार जो शख्स पहले राम जी को काल्पनिक बताया करते थे वो आज खुद राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। और बीजेपी के साथ अगर रहना है तो राम राम तो कहना ही पड़ेगा। ये लगातार ये बातें चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी। अब देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी आने के बाद वहाँ से वो क्या बयान देते हैं और अपने ही बात से वो पलटते हैं या फिर उसी बात पे कायम रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहे बिहारी जंक्शन।